प्रतिशत आबादी ने पूरी सेना को कब्जा किया हुआ है। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं ये कहकर कि जेनजी इन बातों को देखे समझे, प्रवोक कर रहे हैं ना। ये सारी बातें दर्शाता है कि किस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी आज हताशा और निराशा के इस दहलीज पर आ गई है कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए वो ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए हर संभव बहाना ढूंढ रही है। पहले ईवीएम, अब सारे ईवीएम ठीक हो गए। मजाल है कि गलती से कोई विपक्ष का नेता बोल जाए कि भैया ईवीएम खराब है, उसके बाद नया बहाना क्या, वोटर लिस्ट। अरे प्रभु, अगर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? जाइए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट जाके बताइए। वहां पे आप प्रेस मीडिया के सामने हंगामा करेंगे, बिहार में आके 10 दिन हलचल मचा के दौड़ भाग करके भ्रमित करने का काम करेंगे, बट जब अधिकृत तौर पर उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी तो ना आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और दूसरा, अगर एसआईआर इतना ही बुरा है तो भाई बाकी के आपके साथी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? राजद ने तो इस मुद्दे को नहीं उठाया, जहां पर आप छोड़ कर गए वहीं पर इन लोगों ने छोड़ दिया। ना उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विपक्षी राजनीतिक दल उठा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ आपके बाकी के तथाकथित सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बाकी के घटक दल कहां हैं इस मुद्दे को लेकर? हकीकत है कि वो भी समझ रहे हैं, और मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए और राहुल जी, प्रियंका जी के लिए मैं समझ रहा हूं कि तकलीफ की बात होगी। एक के बाद एक हार पचाना आसान नहीं होता है। आप इतनी बार आप हारते जा रहे हैं। हरियाणा की हार कोई आसान नहीं रही होगी इन लोगों के लिए समझना। वहां पे जब ये जलेबी बांट रहे थे और सोचे कि यहाँ पे जलेबी छान के ये सब चीजें हो जाएंगी, जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी है हरियाणा में, वही हर्ष इन लोगों का बिहार में होने वाला है। एंड दे आर एंटीसिपेटिंग दिस। प्रतिशत आबादी ने पूरी सेना को कब्जा किया हुआ है। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं ये कहकर कि जेनजी इन बातों को देखे समझे, प्रवोक कर रहे हैं ना। ये सारी बातें दर्शाता है कि किस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी आज हताशा और निराशा के इस दहलीज पर आ गई है कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए वो ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए हर संभव बहाना ढूंढ रही है। पहले ईवीएम, अब सारे ईवीएम ठीक हो गए। मजाल है कि गलती से कोई विपक्ष का नेता बोल जाए कि भैया ईवीएम खराब है, उसके बाद नया बहाना क्या, वोटर लिस्ट। अरे प्रभु, अगर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? जाइए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट जाके बताइए। वहां पे आप प्रेस मीडिया के सामने हंगामा करेंगे, बिहार में आके 10 दिन हलचल मचा के दौड़ भाग करके भ्रमित करने का काम करेंगे, बट जब अधिकृत तौर पर उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी तो ना आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और दूसरा, अगर एसआईआर इतना ही बुरा है तो भाई बाकी के आपके साथी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? राजद ने तो इस मुद्दे को नहीं उठाया, जहां पर आप छोड़ कर गए वहीं पर इन लोगों ने छोड़ दिया। ना उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विपक्षी राजनीतिक दल उठा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ आपके बाकी के तथाकथित सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बाकी के घटक दल कहां हैं इस मुद्दे को लेकर? हकीकत है कि वो भी समझ रहे हैं, और मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए और राहुल जी, प्रियंका जी के लिए मैं समझ रहा हूं कि तकलीफ की बात होगी। एक के बाद एक हार पचाना आसान नहीं होता है। आप इतनी बार आप हारते जा रहे हैं। हरियाणा की हार कोई आसान नहीं रही होगी इन लोगों के लिए समझना। वहां पे जब ये जलेबी बांट रहे थे और सोचे कि यहाँ पे जलेबी छान के ये सब चीजें हो जाएंगी, जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी है हरियाणा में, वही हर्ष इन लोगों का बिहार में होने वाला है। एंड दे आर एंटीसिपेटिंग दिस। प्रतिशत आबादी ने पूरी सेना को कब्जा किया हुआ है। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं ये कहकर कि जेनजी इन बातों को देखे समझे, प्रवोक कर रहे हैं ना। ये सारी बातें दर्शाता है कि किस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी आज हताशा और निराशा के इस दहलीज पर आ गई है कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए वो ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए हर संभव बहाना ढूंढ रही है। पहले ईवीएम, अब सारे ईवीएम ठीक हो गए। मजाल है कि गलती से कोई विपक्ष का नेता बोल जाए कि भैया ईवीएम खराब है, उसके बाद नया बहाना क्या, वोटर लिस्ट। अरे प्रभु, अगर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? जाइए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट जाके बताइए। वहां पे
आप प्रेस मीडिया के सामने हंगामा करेंगे, बिहार में आके 10 दिन हलचल मचा के दौड़ भाग करके भ्रमित करने का काम करेंगे, बस जब अधिकृत तौर पर उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी तो ना आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और दूसरा, अगर एसआईआर इतना ही बुरा है तो भाई बाकी के आपके साथी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? राजद ने तो इस मुद्दे को नहीं उठाया, जहां पर आप छोड़ कर गए वहीं पर इन लोगों ने छोड़ दिया। ना उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विपक्षी राजनीतिक दल उठा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ आपके बाकी के तथाकथित सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बाकी के घटक दल कहां हैं इस मुद्दे को लेकर? हकीकत है कि वो भी समझ रहे हैं, और मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए और राहुल जी, प्रियंका जी के लिए मैं समझ रहा हूं कि तकलीफ की बात होगी। एक के बाद एक हार पचाना आसान नहीं होता है। आप इतनी बार आप हारते जा रहे हैं। हरियाणा की हार कोई आसान नहीं रही होगी इन लोगों के लिए समझना। वहां पे जब ये जलेबी बांट रहे थे और सोचे कि यहाँ पे जलेबी छान के ये सब चीजें हो जाएंगी, जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी है हरियाणा में, वही हर्ष इन लोगों का बिहार में होने वाला है। एंड दे आर एंटीसिपेटिंग दिस। प्रतिशत आबादी ने पूरी सेना को कब्जा किया हुआ है। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं ये कहकर कि जेनजी इन बातों को देखे समझे, प्रवोक कर रहे हैं ना। ये सारी बातें दर्शाता है कि किस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी आज हताशा और निराशा के इस दहलीज पर आ गई है कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए वो ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए हर संभव बहाना ढूंढ रही है। पहले ईवीएम, अब सारे ईवीएम ठीक हो गए। मजाल है कि गलती से कोई विपक्ष का नेता बोल जाए कि भैया ईवीएम खराब है, उसके बाद नया बहाना क्या, वोटर लिस्ट। अरे प्रभु, अगर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? जाइए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट जाके बताइए। वहां पे आप प्रेस मीडिया के सामने हंगामा करेंगे, बिहार में आके 10 दिन हलचल मचा के दौड़ भाग करके भ्रमित करने का काम करेंगे, बस जब अधिकृत तौर पर उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी तो ना आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और दूसरा, अगर एसआईआर इतना ही बुरा है तो भाई बाकी के आपके साथी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? राजद ने तो इस मुद्दे को नहीं उठाया, जहां पर आप छोड़ कर गए वहीं पर इन लोगों ने छोड़ दिया। ना उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विपक्षी राजनीतिक दल उठा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ आपके बाकी के तथाकथित सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बाकी के घटक दल कहां हैं इस मुद्दे को लेकर? हकीकत है कि वो भी समझ रहे हैं, और मैं मानता हूं कांग्रेस के लिए और राहुल जी, प्रियंका जी के लिए मैं समझ रहा हूं कि तकलीफ की बात होगी। एक के बाद एक हार पचाना आसान नहीं होता है। आप इतनी बार आप हारते जा रहे हैं। हरियाणा की हार कोई आसान नहीं रही होगी इन लोगों के लिए समझना। वहां पे जब ये जलेबी बांट रहे थे और सोचे कि यहाँ पे जलेबी छान के ये सब चीजें हो जाएंगी, जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी है हरियाणा में, वही हर्ष इन लोगों का बिहार में होने वाला है। एंड दे आर एंटीसिपेटिंग दिस।